Hello बच्चों, let us see the question. So the question says, why would there be a subcritical mass of fissile isotope? And एक और पार्ट दिया गया है इसमें कि why isn't any mass of uranium 235 critical? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक फिसाइल आइसोटोप होता है मतलब जिसमें फिजन हो सकती है उसका उसके पास हमेशा एक सब क्रिटिकल मास क्यों होता है, और फिर कहा गया है कि जो हमारे पास यूरेनियम 235 है इसका जो मास है वो इतना ज़्यादा होने के बाद भी जो है क्रिटिकल क्यों नहीं होता। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट इसका थोड़ा सा देखेंगे हम। फिर पहले हम बात करेंगे इसकी सब क्रिटिकल मास। तो क्या होता है, सब क्रिटिकल मास इज अ मास ऑफ अ फिसाइल मटेरियल, जो जिसको हम फिजनेबल मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो फिसाइल मटेरियल दैट दैट डज नॉट हैव द does not have the ability to sustain a fission chain reaction, to sustain a fission chain reaction। ठीक है कि सब क्रिटिकल मास क्या होता है, कोई भी फिसाइल मटेरियल है उसके पास उसका वो मास जिसकी वजह से वो क्या मतलब उसका मास तो हो उसके पास, बट उसकी वजह से अगर वो जो है क्या है एक फिजन चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर पाता तो वो जो मास होता है उसको हम सब क्रिटिकल मास कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, लाइक समथिंग लाइक दैट। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आगे इस पार्ट में, अगर आगे देखूँ मैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर fission becomes self-sustaining self-sustaining when the number of neutrons produced by number of neutrons produced by self-sustaining produced by fission produced by fission is equal to the number of neutrons produced by क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि न्यूक्लियर फ्यूजन बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजन इज ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ neutrons absorbed by the nuclei absorbed by the nuclei। मतलब कि जब तक उसके पास सब क्रिटिकल मास होगा तब तक उसके पास एबिलिटी नहीं होती है सस्टेन करने की एक फिजन चेन रिएक्शन को। बट अगर एक बार जो है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो अगर सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रॉन्स वो न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस फिजन रिएक्शन को जो है कंटिन्यू रखने के लिए, उतने ही न्यूट्रॉन्स वहाँ पे क्या होते हैं प्रोड्यूस भी होते रहते हैं। अगर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी न्यूक्लियर फिजन की, वो सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर कि जो फिसाइल आइसोटोप है उसका सब क्रिटिकल मास होना क्यों ज़रूरी है, ये हमने देख लिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स। आगे फर्दर जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम 235 हमारे पास है इसका मास क्रिटिकल क्यों नहीं होता है।
ठीक, तो इसकी अगर बात करें हम क्या, द क्रिटिकल मास, द क्रिटिकल मास ऑफ अ स्फीयर ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप, इसका जो एक स्फीयर अगर हम ले लें इस यूरेनियम 235 का, तो इसका जो क्रिटिकल मास होता है ये होता है लगभग जो है अराउंड 47 केजी के आसपास होता है। कितना होता है? 47 केजी के आसपास होता है। और जब क्या होगा, 47 केजी के आसपास होगा, तो इफ हम बोलेंगे क्या, इफ देयर आर लेस देन देयर आर लेस देन 47 there are less than 47 kg of material particles involved in fission reaction, involved in fission reaction will escape, reaction will escape, and the reaction will not sustain, reaction will not sustain। क्या मतलब है यहाँ पे इसका कहने का? कहने का मतलब है कि जो क्रिटिकल मास होता है यूरेनियम 235 वो अराउंड क्या होता है, 47 केजी होता है। अगर 47 केजी से कम अगर मटेरियल हमारे पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो एस्केप कर जाएंगे, इन्वॉल्व इन फिजन रिएक्शन विल एस्केप, क्या हो जाएंगे, जो पार्टिकल्स वो एस्केप कर जाएंगे और जो रिएक्शन वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं ऐसा कि द क्रिटिकल साइज must include enough fissionable material to reach the critical mass, यानी कि जो यूरेनियम 235 है इसका मास इतना ज़्यादा होने के बाद भी ये जो है क्रिटिकल क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं। इस वजह से इसको क्रिटिकल बनाने के लिए इसका जो मास होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन, इट शुड या इट मस्ट बी, क्या करूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ, therefore the mass of uranium 235 must be more than 47 kgs, more than 47 kgs for it to be क्रिटिकल। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, इसका मास 47 केजी से जब ज़्यादा होगा तभी जाके क्रिटिकल बिहेवियर शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।